नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, ज्योग्राफी स्पेशल क्लास 6 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जल तंत्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वर्षावन या ऑप्शन डी फसली भूमि। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फसली भूमि। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जल तंत्र घास का मैदान और वर्षावन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण है, जबकि फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी कंगारू या ऑप्शन डी कंगारू चूहा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कंगारू चूहा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र वक्र की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर में, ऑप्शन बी मेसोस्फियर में, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर में या ऑप्शन डी एक्सोस्फियर में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर में। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसके ऊपर क्रमशः स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर तथा एक्सोस्फियर आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन सी येलो थ्रोटेड मार्टन या ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी स्टैग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हंगूल या कश्मीरी स्टैग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हंगूल लाल हिरन की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू व कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ससाइनी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी जेमू
या ऑप्शन डी सियाचिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सियाचिन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सासाइनी जो कि काराकोरम में है और इसकी ऊंचाई 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर है। जेमू जो सिक्किम व नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर है। सियाचिन जो काराकोरम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 76 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनारीज, ऑप्शन बी हमवोल्ट, ऑप्शन सी ओयासियो या ऑप्शन डी अगुलहास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अगुलहास। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। कनारीज उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिम अफ्रीका के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। पेरुवियन धारा को हमबोल्ट धारा भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। ओयासियो धारा बेरिंग जल संधि से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है, जिसके द्वारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में पहुंचता है। यह धारा क्यूराइल द्वीप समूह के निकट से होकर प्रवाहित होती है, अतः इसे क्यूराइल धारा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बेलफास्ट, ऑप्शन बी एबरडीन, ऑप्शन सी लीड्स या ऑप्शन डी लिवरपूल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एबरडीन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य से उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सबसे बड़ा पठार है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोकोनिनो, ऑप्शन बी एक्वेरियस, ऑप्शन सी कोलोराडो या ऑप्शन डी कोलंबिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कोलोराडो। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कोकोनिनो जिसका क्षेत्रफल 5812 वर्ग मील है। एक्वेरियस जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग मील है। कोलोराडो जिसका क्षेत्रफल 1,30,000 वर्ग मील है। कोलंबिया जिसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग मील है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, लाल सागर एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ज्वालामुखी घाटी का, ऑप्शन बी अपरदित घाटी का, ऑप्शन सी
अक्षय द्रोणिका या ऑप्शन डी यू आकार घाटी का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अक्षय द्रोणिका। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका व अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च ताप रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इसके किनारे जिद्दा, हिजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, स्वेज तथा अकाबा आदि नगर स्थित है। उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से स्वेज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिक महत्ता बहुत बढ़ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी स्टेसियाज, ऑप्शन सी कलखोजेस या ऑप्शन डी फर्जेंडा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।